Assalamu alaikum dear students. You are once again welcome to the E-classes of GHHS कुफवारा। आज का जो हमने अब स्टार्ट किया है नया चैप्टर स्टार्ट आज से किया हमने, जिसका नाम है सोशल मूवमेंट्स। ये चैप्टर सोशोलॉजी के बी पेपर में है। इसमें हम डिस्कस करेंगे, इसमें सिलेबस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स जो हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये आपको बताएंगे कि सोशल मूवमेंट्स होते क्या हैं, सोशल मूवमेंट्स में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसकी फॉर्मेशन यानी कि सोशल मूवमेंट कैसे बनती है, कैसे प्रोग्रेस करती है, और इसके मुख्तलिफ अक़साम क्या होते हैं। तो कौन सी थ्योरीज़ हैं जो समझाती हैं सोशल मूवमेंट्स कैसे पैदा होती हैं, कैसे आगे चलती हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बताएंगे सोशल मूवमेंट्स। सोशल मूवमेंट, हॉटन एंड हंट ने एक डेफिनेशन दी है, सिंपल सी डेफिनेशन सोशल मूवमेंट की। इन्होंने कहा है कि सोशल मूवमेंट एक कलेक्टिव एफर्ट होता है टू प्रमोट और रेजिस्ट चेंज। समाज में कोई तब्दीली जो है उसको प्रमोट करना, उसको आगे ले जाना, या उसको रेजिस्ट करना या उसको रोकना। समाज में किसी तब्दीली को प्रमोट करना या उसको रोकना, लेकिन ये एक इंडिविजुअल सतह पर नहीं होता है। ये उस समाज में रहने वाले लोग एक कलेक्टिव एफर्ट करते हैं, मिलजुल कर एक एफर्ट करते हैं कि वो उस चेंज को लाएं या उसको इस समाज की चेंज को रोकें। ये कहलाता है सोशल मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ आपको। सती एक रिवाज था जिसके मैंने आपको पहले भी डिस्कस हम मिसाल दी है मैंने कि समाज में सती नाम का एक रिवाज हुआ करता था। सती प्रथा जिसको कहते थे कि हिंदूज में अगर कोई औरत जो मर जाता था, उसका खानदार, उसका हस्बैंड अगर मर जाता तो उसको जिंदा, उसकी जो चिता होती है उसके उस चिता के ऊपर अपने आप को जिंदा जलाना पड़ता था। वो सती प्रथा कहलाती थी। अब ये सती प्रथा जो है ये तो हिंदुइज्म में रिलीजियस इसको बैकिंग थी ये, और ये लोगों में भी इतनी इनग्रेन कर चुकी थी, इतनी गहरी हो चुकी थी इनके समाज में कि कोई गलत चीज़ नहीं मानी जाती थी। इस हवाले से राजा राम मोहन राय ने जब शुरू किया एक मूवमेंट सती प्रथा के खिलाफ, तो लोगों को अवेयर किया। उस वक्त की अंग्रेज सरकार को उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी, लेटर लिखे, तो फिर इसके खिलाफ कानून बना आगे चलकर। तो इन्होंने एक ब्रह्मो समाज नाम का समाज चलाया, एक मूवमेंट चलाई ताकि लोग अवेयर हो जाएं कि ये सती प्रथा जो है ये बहुत ही नाइंसाफ़ी और जुल्म है औरतों के साथ, तो उसको रोका जाए। तो ये प्रमोट करता था एक सोशल चेंज। अब उस वक्त जो लोग थे, जो मजहबी जहन के थे, उनके जो अपने गुरु थे, या समाज में भी एक सोच ऐसी थी कि औरतों की भी सोच थी कि नहीं, जब किसी का हस्बैंड मर जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उस वक्त काउंटर मूवमेंट चलाया इस मूवमेंट के खिलाफ। वो चाहते थे कि चेंज ना हो। ये सब चीज़ें जिनमें कलेक्टिव एफर्ट हो, एक प्रमोट करना एक सोशल चेंज या रेस्ट करना एक सोशल चेंज, ये सब कहलाता है सोशल मूवमेंट। अब इस सोशल मूवमेंट की खसूसियात क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। MS राव ने एक किताब लिखी थी, द सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। इसमें इन्होंने दो जो है खसूसियात डिस्कस किए थे सोशल मूवमेंट्स के। पहला इन्होंने बताया था ये है कलेक्टिव एक्शन, और दूसरा ओरिएंटेड टूवर्ड्स सोशल चेंज। देखो जी ये क्या होता है कलेक्टिव एक्शन। कलेक्टिव एक्शन वो एक्शन है जिसमें वो काम है या वो कोई एक्शन है जिसमें उस समाज में रहने वाले तमाम लोग, बहुत सारे लोग जो हैं, एक इंडिविजुअल, एक फर्द नहीं बल्कि बहुत सारे लोग जो मिलजुल कर कोई ऐसे एक्शन करें, वो कहलाता है कलेक्टिव एक्शन। और चूंकि सोशल मूवमेंट में बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, इसलिए जो एक्शन है वो है कलेक्टिव एक्शन। अब इस कलेक्टिव एक्शन का एक मकसद की होता है, एक खास मकसद होता है। तो वो मकसद जनरली सोशल चेंज होता है, लेकिन हमेशा सोशल चेंज नहीं कहेंगे। कुछ वक्त अगर वो उसका काउंटर मूवमेंट करने के लिए, उस एक चेंज वाली मूवमेंट को रोकने के लिए दूसरी मूवमेंट, काउंटर मूवमेंट चले, तो वो भी सोशल मूवमेंट है। जनरली सोशल मूवमेंट का जो गोल होता है वो टुवर्ड सोशल चेंज होता है, समाज में तब्दीली करने के लिए होता है।
और तब्दीली के मकसद ये होता है कि एक बेहतरी और समाजी बहबूदी के लिए वो आगे चलें। चलो जी, इसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ सोशल मूवमेंट कैसे हो जाती है, सोशल मूवमेंट वजूद में कैसे आती है, इसमें डिफरेंट स्टेज कैसे होते हैं, कौन कौन से स्टेज होते हैं, वो हम देखेंगे। हर्बर्ट बूमर ने एक 1951 में इन चंद स्टेज गिनवाए थे। इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स को देख करके स्टेज गिनवाए थे, कौन कौन स्टेज होते हैं। इन्होंने बोला था कि पहला स्टेज जो है वो है द प्रिलिमिनरी स्टेज, यानी कि पहला स्टेज। इसमें क्या होता है, इसमें लोग जो होते हैं उनको एक एक एहसास होता है, एक फीलिंग होती है जिसको कहते हैं रिलेटिव डिप्रिवेशन फीलिंग। उनको लगता है कि हमारे हकूक जो हैं वो मारे जा रहे हैं, हमें अपने हकूक नहीं मिल रहे हैं, या कोई मखसूस किस्म का रिवाज चल रहा है जो कि अच्छा नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। इस तरीके से उनके जहन में एक तब्दीली होती है। ये इस मूवमेंट का बीज उनके दिमाग में पड़ता है, वो अंकुरित होने लगता है, वो बीज आगे आगे चल करके। ये कहलाता है प्रिलिमिनरी स्टेज। दूसरा है द पॉपुलर स्टेज। अब कोई भी सोशल मूवमेंट हो या कोई भी मूवमेंट हो, उसके लिए बहुत अहम होता है कि उसके लिए एक अहम और ख़ास लीडरशिप होनी चाहिए, एक काबिल लीडरशिप होनी चाहिए। अब जो पॉपुलर स्टेज होता है जिसमें लोग जुड़ जाते हैं इसके साथ, एक लीडर जुड़ जाता है इसके साथ, तो ये स्टेज जिसमें एक लीडर नुमायां हो जाता है, एक अयां हो जाता है, विविड हो जाता है एक लीडर, और लोग जुड़ जाते हैं उसके साथ, तो वो पॉपुलर स्टेज कहलाता है। पॉपुलर मतलब परटेनिंग टू पीपल, लोगों के साथ। मशहूर वाला पॉपुलर यहाँ पे मकसद नहीं है। द फॉर्मलाइजेशन स्टेज, तीसरा है फॉर्मलाइजेशन स्टेज। अब इस फॉर्मलाइजेशन स्टेज में क्या होता है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में लोग जुड़ जाते हैं, उनके साथ एक बड़ा कारवां जुड़ जाता है और एक बड़ी सी फॉर्म में सामने आकर के एक मूवमेंट देखने को मिल जाती है। और उसके बाद जो रियल फाइटिंग वाला स्टेज है वो है द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ मूवमेंट। अब ये जो मूवमेंट वजूद में आई थी उन तीन स्टेज में डिस्कस करके, वो इस स्टेज में एक जवान और मजबूत और क्लाइमेक्स पे पहुंच जाती है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ मूवमेंट स्टेज पर वो जो है एक क्लाइमेक्स पर पहुंच जाती है, जहां हम कह सकते हैं कि ये मूवमेंट अब अपने पूरे शबाब पर है। इस पूरे शबाब पर होने के बाद जो स्टेज उसको कहलाता है वो है द डिसोल्यूशन स्टेज। आखिर में कहीं पर भी जब कोई मूवमेंट एक उरूज पर पहुंच जाती है, और उरूज के बाद जाहिर सी बात है, अगर हम ग्राफ की सूरत में देखें, ग्राफ की सूरत में हम यहाँ बनाएं एक ग्राफ जैसा, तो हम ये बता सकते हैं ऐसे करके, स्टार्ट अगर यहाँ से हो तो ये क्लाइमेक्स यहाँ पर पहुंच जाता है, और क्लाइमेक्स के बाद हर चीज का एक जवाल होता है, जवाल पजीर होने लगता है ऐसे ऐसे करके। तो ये वाला स्टेज कहलाएगा डिसोल्यूशन स्टेज, और ये इसमें इसकी तनजुली, इसका डिसॉल्व होना नुमाया हो जाता है। अब ये डिसोल्यूशन स्टेज जो है, इसके दो तीन वजूहात हो सकते हैं। या तो ये कि ये इसमें अब ये मकसद हासिल हुआ है जो जिसके लिए मूवमेंट चली थी, या तो अभी मकसद हुआ नहीं है हासिल, लेकिन अब इसमें एक प्लेट्यू जैसा आ गया है, अभी इसे फर्दर शिद्दत इख्तियार नहीं कर रहा है, हल्का हल्का सा अभी डिक्लाइन भी हो रहा है इस प्लेट्यू के साथ। या तो ये वजूहात हो सकते हैं। या तो ये कि अब ये लोगों में अब एक आदत जैसे पड़ गई है, अब ये इसके आगे जो इसका वो क्लाइमेक्स वाला स्टेज नहीं नुमाया हो रहा है, तो ये डिसोल्यूशन स्टेज कहलाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट। अब ये सोशल मूवमेंट कितने अकसाम की होती हैं, कितने अकसाम होते हैं सोशल मूवमेंट्स के। अब इसमें पहला जो हम देखते हैं कि ये है रिफॉर्म मूवमेंट। अब रिफॉर्म मूवमेंट क्या है? रिफॉर्म मूवमेंट वो मूवमेंट है जिस मूवमेंट में लोग तो ये मानते हैं जो पूरा सिस्टम है, पूरा सोशल सेटअप है, वो खराब नहीं है, लेकिन उसमें चंद एक मामले ऐसे हैं जिनको बेहतर करने की जरूरत है, तो वो कहलाता है रिफॉर्म मूवमेंट। ये रिफॉर्म मूवमेंट पूरे समाज को बदलने के लिए नहीं होता, बल्कि ये तो मानते हैं ये मूवमेंट कि पूरा सिस्टम ठीक है, लेकिन चंद एक चीजें इसमें हैं जिसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। उसके बाद रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। अब ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का ये मानते हैं कि अब पूरा सिस्टम में चेंज लाने की जरूरत है। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है जैसे, या वो कैथोलिक्स वगैरह,
या प्रोटेस्टेंट रिवोल्यूशन, वो सब चाहते हैं कि पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है, पूरे सिस्टम को चेंज किया जाए। तीसरा, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट क्या कहता है कि ये उस घड़ी की सुई को पीछे ले जाते हैं। ये इनका ये मानना होता है कि जो सिस्टम आज जो है बना हुआ, ये ठीक नहीं है, जो इससे पहले था वो ठीक था। जैसे कि हिंदू में चला था गो बैक टू वेदास, आज वाला सिस्टम नहीं, वो पुराना सिस्टम जो वही बेहतर था, उसी को रिवाइव किया जाए। तीसरा है रेजिस्टेंट मूवमेंट। अब रेजिस्टेंट मूवमेंट क्या है? ये रेजिस्टेंट मूवमेंट जो है, ये जो चेंज आई हैं वक्त के साथ साथ या किसी वजूहत की वजह के साथ साथ, ये चाहते हैं कि वो चेंज जो आई हैं, जैसे कोई वेस्टर्नाइजेशन आई है या ऐसे कोई चीज आई है, उनको उनको रोका जाए, उनको रेजिस्ट किया जाए, उनको आगे न चलने दिया जाए। तो वो कहलाता है रेजिस्टेंट मूवमेंट। और उसके बाद है थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट। थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट, ये सोशल मूवमेंट कैसे हो जाता है, इसके पीछे वजूहत क्या होती है, इसके हवाले से चंद एक थ्योरीज दी गई हैं। तो सबसे जो मशहूर तरीन थ्योरी, इसमें जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, वो है रिलेटिव डिप्रिवेशन थ्योरी। रिलेटिव डिप्रिवेशन थ्योरी, इससे क्या मुराद है? रिलेटिव डिप्रिवेशन थ्योरी से मुराद है कि लोगों को ये एहसास होता है कि हम जो दूसरे लोग हैं उनके मुकाबले में, इन रिलेशन टू अदर पीपल, जो समाज में हैं, उनके मुकाबले में हमारी जो कंडीशन है वो बुरी है, हमें महरूम रखा जाता है या रखा गया है, जिस वजह से उनको एहसास महरूमी होती है बनिस्बत उन लोगों के जिन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, जिन लोगों के पास फ़वाइद हासिल हैं। तो उनके मुकाबले उनको एहसास होता है। इस सब से एक सोच पनपती है कि हमें इसके लिए लगना चाहिए, हमें आगे चलकर मूवमेंट चलानी चाहिए। तो ये सोच जो फैलती है एक से दूसरे से तीसरे, तो एक लहर की तरह ये आगे चल करके सोशल मूवमेंट का वजूद में सामने आ जाती है। इसके अलावा एक आध थ्योरीज और भी हैं। स्ट्रेंथ थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ रिवाइटलाइजेशन है, वो ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ तो स्ट्रेंथ थ्योरी है क्या। स्ट्रेंथ थ्योरी ये है कि एक प्रेशर होता है हर एक समाज में, जैसे कि डिफरेंट लेवल्स पे, नॉर्म्स के लेवल पर या वैल्यूज़ के लेवल पर या मोबिलिटी के लेवल पर, सोशल फैसिलिटीज़ के लेवल पर, इन लेवल्स पर जो है प्रेशर होता है, स्ट्रेन होता है, जिसकी वजह से स्मेल्सर ने कहा था 1962 में, जिसकी वजह से सोशल मूवमेंट्स वजूद में आ जाती हैं। इसके अलावा एक और थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिवर्टलाइजेशन। अब रिवर्टलाइजेशन में ये है कि उनको लगता है कि हाँ, डिप्रिवेशन भी उतनी नहीं है, स्ट्रेन भी इतना नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारी कंडीशन और बेहतर हो जाए। जिस तरह से हमारी ये कंडीशन है कि इससे भी और बेहतर हो जाए, तो उसके लिए जो मूवमेंट रिवर्टलाइजेशन के लिए, जो रिवर्टल होने के लिए चले, तो वो कहलाती है थ्योरी ऑफ रिवर्टलाइजेशन। उस मामले में अगर ये वजूहत उसके पीछे रहे हों, रिवर्टलाइजेशन की रीजंस रहे हों उस सोशल मूवमेंट के पीछे, तो ये सपोर्ट करवाती है इस थ्योरी। लेकिन इन दो तीन थ्योरीज में से सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो है, मोस्ट पॉपुलर थ्योरी जो है, मोस्ट एक्सेप्टेबल है, वो है रिलेटिव डिप्रिवेशन थ्योरी। रिलेटिव डिप्रिवेशन थ्योरी में जो है ये है कि लोगों को लगता है कि हम दूसरों के मुकाबले में महरूम हो रहे हैं या महरूम किए गए हैं। तो ये सोच पनपने की वजह से अल्टीमेटली एक बड़ी सी मूवमेंट सामने आ जाती है, जो सोशल मूवमेंट की सूरत में फिर आगे आ जाती है। इसी के साथ हमारा जो आज का जो हमने डिस्कस किया था, सोशल मूवमेंट्स क्या होते हैं, इसमें हमने डेफिनेशन एक भी देखी, जैसे कि हॉटन एंड हंट ने कहा था कि इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट टू प्रमोट और रजिस्टर सोशल चेंज। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट देखी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात क्या हैं, कलेक्टिव एक्शन है और इंटरेस्ट टुवर्ड्स सोशल चेंज है। तो फॉर्मेशन ऑफ सोशल चेंज कैसे हो जाती है, हॉर्बर्ट बूमर ने कहा था कि ये प्रिलिमिनरी स्टेज पहला वाला स्टेज होता है, उसके बाद पॉपुलर स्टेज, उसके बाद फॉर्मलाइजेशन ऑफ द स्टेज, द स्टेज ऑफ इंस्टीट्यूशनाइजेशन ऑफ द मूवमेंट, और डिसोल्यूशन स्टेज जो अल्टीमेटली तनज़ुली का स्टेज होता है। टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट की हमने बताया कि रिफॉर्म मूवमेंट है, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है और रेजिस्टेंट मूवमेंट है। और थ्योरीज में सबसे पॉपुलर थ्योरी जो है वो रिलेटिव डिप्रिवेशन थ्योरी। इसके अलावा हमारे पास द स्ट्रेंथ थ्योरी भी है और द थ्योरी ऑफ रिवर्टलाइजेशन थ्योरी भी है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है सोशल मूवमेंट्स का, वो हमने अख्ताम को पहुंचा। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स के कौन से अकसाम हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, उनको डिटेल में देखेंगे। हमारे पास जो है रिफॉर्म मूवमेंट है, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, रेजिस्टेंस मूवमेंट और एनवायरमेंट मूवमेंट, चिपको मूवमेंट वगैरह, उनको हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस के हवाले से वो बहुत अहम है। चलिए जी, तब तक अल्लाह हाफिज़।